अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय बिजली तार चोरी गिरोह के सरगना धीरज गुप्ता की करीब 2 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया। कोतवाली शहर पुलिस ने लखनऊ मार्ग स्थित उसके 2 मंजिला आलीशान मकान पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर जब्ती की कार्रवाई की। जांच में खुलासा हुआ कि धीरज अपने साथियों विशाल और प्रदीप के साथ मिलकर सरकारी बिजली लाइनों से केबल चोरी कर ऊंचे दामों पर बेचता था। इसी अवैध कमाई से उसने संपत्ति बनाई। गिरोह पर पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। विवेचना में संपत्ति और अवैध आय से अर्जित पाया गया। नायब तहसीलदार और पुलिस ने ग्राम बबना खेड़ा में फैली कोठी को धारा 14(1) के तहत सील कर दिया। नोएडा में मजदूरों का सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को हिंसक हो गया, जिससे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों मजदूरों ने डंडे लाठी लेकर प्रदर्शन करते हुए 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव किया। इस दौरान 150 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और 50 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें 30 लोग घायल हुए। सेक्टर 63 की एक फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी गेट तोड़कर अंदर घुसते और हिंसा करते नजर आ रहे। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज कर 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सीपी गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को भड़काने की जांच की जा रही है और रूट मार्च जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आरएफ और पीएसी तैनात की है और मजदूरों से काम पर लौटने की अपील की है। इस हिंसा में करीब 3000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर बताते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे, तो स्वाभाविक है इस महंगाई में और इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं, तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? तो मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी। देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएसी की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएसी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी, उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। इस तरह मजदूरों ने अपनी जायज मांग करने के लिए मांगे तो कर रहे थे, और उनके ऊपर फायरिंग और क्या क्या हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और सरकारें इकबाल से चलता है। और इकबाल तब रहता है जब शुद्ध आचरण रहता है, शुद्ध विचारधारा रहती है और जनहित और कल्याणकारी काम की ही मंशा रहती है, तभी इकबाल रहता है। तो ये